गुड इवनिंग साथियों। हम लोगों ने आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 के हिंदी के पेपर के 101 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो इन्हें बार बार देखें और ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगे क्वेश्चन, और आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, कोरवी या हिंदुस्तानी? बताओ। तो ग्रियर्सन है वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, ठीक है, इसका सही आंसर है। ग्रियर्सन की किताब आपको पता होगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती है? बताओ, पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये देखो बघेली, ठीक है। ये बुंदेली, कन्नौजी, बांग्रू, ये सारी पश्चिम हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूछ ले तो किसकी है? पूर्व हिंदी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावी मुनि पुराण बुद्ध वेदा। बालकांड से ये पंक्तियां ली गई है, ठीक है। और ये कथन किसका ये पूछ रहे हैं? ये अंदर से पूछा है, लेकिन सीधा ही पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किसकी है। तो ऐसे आपसे पूछे तो आप ध्यान रखना, ये पंक्तियां किसकी है? तुलसीदास जी की, ठीक है। और अंदर से पूछा है तो ये शिव जी से कहलवाए गए हैं, ठीक है ना। अगुन सगुन नहीं कुछ भेदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नहीं, जाके नहीं पितु माता। ये पंक्तियां किससे गई है? बताओ। कृष्ण ने उद्धव से, या उद्धव ने गोपियों से, या गोपियों ने उद्धव से, या उद्धव ने कृष्ण से? तो किसने गई है? कृष्ण ने उद्धव से गई है, ठीक है ना। भ्रमर गीत से हैं ये पंक्तियां, ध्यान रखना। सीधे ही पूछ रहे ये पंक्तियां किसकी है, तो किसकी है? भ्रमर गीत किसका है? सूरदास का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 106 नंबर, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पंक्ति में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? ठीक है, मतलब किस भाव की भक्ति व्यक्त हुई है? बताओ। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, दास्य भाव है, सख्य भाव है, निर्गुण भक्ति है, माधुरी भाव है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? माधुरी भाव। तो अगली चीज़ ये आती है कि ये पंक्ति है किसकी, ये आप मुझे बताना, ठीक है। आप यहाँ से पकड़ लोगे आराम से, ऑप्शन दे देता हूँ मैं। मीराबाई होगी, सूरदास हो गया एक, और नंददास मान लो, एक हरिओद। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। एक हरिओद सुन लो आप ऐसे ही, तो आप कमेंट करके बताना ये पंक्तियाँ किसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अजो तरियो ना ही रहो, सूती सेवत इकरंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। उक्त दो में कवि का अभिप्रेत अर्थ क्या है? ये अर्थ पूछ रहा है, बताओ। तो क्या है? भारतीय आभूषणों का परिचय है, या स्वर्ग प्राप्ति की कामना है, या नायिक का सौंदर्य का चिंतन है, या सत्संग का महत्व? तो क्या है इसमें? सत्संग का महत्व बताया गया है, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें अलंकार भी पूछा जाता है कई बार, और शब्द शक्ति भी पूछी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप मुझे बताना इसमें अलंकार कौन सा है और शब्द शक्ति कौन सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, विकम वर्षा बीतिया, गुण चौचंद गुणीस, विसर्ती गुरु जेठ बदी, समय पलटी शीश। वीर सतसई के उक्त छंद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? पहली बात, वीर सतसई रचना किसकी है? बताओ। सूर्यमल मिशन की। किसकी है? सूर्यमल मिशन की, ठीक है। तो इसमें किस घटना का उल्लेख हुआ है? 1914 की सैनिक क्रांति, यानी 1857 की ईस्वी में जो क्रांति हुई थी ना, वो है। 1914 विक्रम संवत दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूँ। कुरुक्षेत्र में उल्लेखित ये कथन किसका है? बताओ। पहली चीज तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, ध्यान रखना। बताओ किसकी है, कमेंट करना। तो ये कथन किसका है? युधिष्ठिर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कामायनी के बारे में क्या चीज़ ये गलत है इसमें? इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है, सही बात है ये तो। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर है, क्या ये बात सही है? ये भी सही है। इसमें बुद्धि पक्ष को हादे पक्ष पर वरीयता दी गई, नहीं, ये गलत है, उल्टा दे दिया इन्होंने ना। अगला देखो, अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर सेवागम का प्रभाव है, यानी शिव दर्शन का प्रभाव है अंतिम 4 सर्गों पर। 15 सर्ग है ना टोटल, याद होंगे आपको। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सोपन, संघर्ष, निर्वेद,
दर्शन, दृश्य, आनंद। इनको आप तीन तीन की जोड़े में याद करना तो अच्छे से याद हो जाएंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। ठीक है, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, दृश्य, आनंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, कर्त करते हुआ में तात पधारे आप असाध्य विणम, ये कथन किसका है बताओ। तो राजा का कथन है, किसका, राजा का। देखो हम वही चीज़ें देख रहे हैं जो हर एग्जाम में सिलेबस में चीज़ें लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि स्कूल वाले किताबों के क्वेश्चन भी खूब हैं, तो वो अब पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगर जुड़ेगी वापस तो वापस ये क्वेश्चन अलग देख लेंगे। ठीक है ना, वैसे अब नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साही किसे माना, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर या कर्म सौंदर्य के उपासक को। तो किसे माना सच्चा उत्साही, कर्म सौंदर्य के उपासक को। ठीक है, ये चिंतामणि में इनका निबंध है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। लहरों के राजहंस के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। लहरों का राजहंस नाटक है, क्या है, नाटक है। पूछ ले किसका नाटक है, तो किसका है, मोहन राकेश का। किसका है, मोहन राकेश का। ठीक है, मोहन राकेश का नाटक है ये। तो इसका पूछ रहा है गलत क्या है, जीवन के प्रे और सरे के मध्य चुनाव की यातना इसका केंद्र बिंदु है। सही बात है। तो इसकी कथा का आधार अश्वघोष का सौंदर्य काव्य है। सही है। इसकी कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है। ये भी सही है। अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है। नहीं नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 114। देखो कई चीज़ें क्या मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले देख रखी है। ठीक है ना, तो बार बार किसी चीज़ का बताना भी सही नहीं है, क्योंकि हम वैसे कंटेंट अब जल्दी शुरू करेंगे। अब थोड़े से पेपर बचे हैं, इनको पूरा कर लें तो यही काम है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो 114, तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, वारी फेरी वली गई जित देखूं देखूं तित तू। उक्त साखी के अनुसार आराध्य का राम नाम जप करने से भक्त पर इनमें से क्या प्रभाव पड़ा, बताओ। अहम भाव का तिरुभाव पहला ही सही है। ठीक है ना, ये पंक्तियाँ किसकी है बताना मुझे कमेंट करके, है ना। अगला क्वेश्चन, जहाँ लक्ष्मी कैद है, पहली चीज़ तो ये कहानी है, क्या है, कहानी है। किसकी है पूछ ले, तो राजेंद्र यादव की। किसकी है, राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव अपने मंत्री है ना, उच्च शिक्षा मंत्री ऐसे करके सही है ना, राजेंद्र यादव, इनकी ये कहानी है। ठीक है, क्या आधार बताइए कि इनमें से कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है। ठीक है, तो ये सिलेबस में है नहीं, पहला आंसर है और पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप याद रखना, जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी है, किसकी है, राजेंद्र यादव की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण, उसने कहा था, कहानी में यह कथन किसका है। पहली चीज बताओ, उसने कहा था कहानी किसकी है, मोहन राकेश या चंद्रप्रसाद शर्मा गुल्लेरी। दो ऑप्शन है आपके पास, बताना कमेंट करके। ठीक है, तो ये कथन किसका है, वजीरा सिंह का। किसका है, वजीरा सिंह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। एक और जिंदगी, पहली बात ये कहानी किसकी है बताओ, मोहन राकेश की। किसकी है, मोहन राकेश की। देखो जो चीज़ें हमने बताई है वह आप कमेंट करना। ठीक है ना, तो इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, शहरी जीवन की भागदौड़ या दाम्पत्य संबंधों का विघटन या मृत्यु से साक्षात्कार। तो दाम्पत्य संबंधों का विघटन इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मन स्थिति का कारण क्या है। तो बताओ क्या कारण है। परिंदे कहानी किसकी है, पहले ध्यान रखो आप, किसकी है, निर्मल वर्मा की। किसकी है, निर्मल वर्मा की। ये कहानियाँ पहले थी, अब हट गई सिलेबस में, लेकिन क्या है कि नेट आदि में ये कहानियाँ रहती है, कॉमन ही है, तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुख्य मनस्थिति के कारण मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। ठीक है ना, अब शिक्षण विधि आगे जो रीट में भी काम आएगी आपके, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती जल्द आ रही है। ठीक है ना, 119 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जिस विधि में, बताओ किस विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बताओ। अभिकर्मित अनुदेशन विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि या पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। इसमें क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सिर्फ अनुभव किया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है बताओ, प्रदर्शन विधि। कौन सी है, प्रदर्शन विधि। न्यूनतम साधन के माध्यम से तथ्यों को स्पष्ट, मतलब कोई भी चीज आप प्रदर्शित करके बता दो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 121, ये क्या कह रहा है? वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। बताओ कौन सी विधि है वो? कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक शिक्षण करे, पढ़ाई है ना, जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। भाषा संचरक तो नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, भ्रमण नहीं है, तो कौन सी है? दल शिक्षण विधि। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग किया था, वो मिशिगन और हार्वे, हमने नाम बताए थे पहले ना। तो ये चीज़ें क्या पहले बता रखे, तो इसलिए हम क्या एक बार इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 122 नंबर कह रहा है स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि कौन सी है? बताओ स्वगति है, स्वमूल्यांकन है, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि कौन सी है? अभिकर्मित अनुदर्शन विधि, श्रुतलेख अभ्यास विधि, निगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि? कौन सी है? अभिकर्मित अनुदर्शन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए से संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण विधि किस विधि से होगा? बताओ किस में होगा? रसास्वादन विधि, प्रदर्शन विधि, समवाय विधि या व्याख्यान विधि? तो समवाय विधि। क्या सही उत्तर है इसका? समवाय विधि। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के पहले आ रखे हैं और हमने ये यूट्यूब पे करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, 124 नंबर। 124 नंबर कह रहा है व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल किस विधि में दिया जाता है? ABCD, कौन सा सही उत्तर है इसका? 124 का तो प्रत्यक्ष विधि। क्या है इसका सही उत्तर? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना, कंठस्थ नहीं कराया जाता है। इसमें क्या है, जो चीज़ जिस भाषा में ना उसी भाषा में सिखाई जाती है। ठीक है ना, और बताओ क्वेश्चन नंबर 125, श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य क्या है? बताओ। छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, सही बात है। शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, ये भी सही है। लेखन की गति में वृद्धि करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। बताओ सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए, आवश्यक है, ये तो आवश्यक है। अंत्य क्रिया पर बल दिया जाए, ये भी आवश्यक है। पाठन और मूल्यांकन साथ साथ चले, क्या ये भी सही है? ये भी सही है। शिक्षण की समयावधि तय नहीं करें, तो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, बाकी तीनों आवश्यक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है। इसे तो जो विधि सहायक है, बताओ किस विधि में मातृभाषा आधार का कार्य करती है? शब्द परिवर्तन विधि, गठन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है व्याकरण अनुवाद विधि। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता? बताओ इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता। पूरी इकाई को उप विभागों में बांटना, यह तो सही बात है। शिक्षण विधियों को निश्चित करना, यह भी सही है। आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक इकाइयों में संगठित किया जाए, नहीं नहीं नहीं, आवश्यक कैसे नहीं है? तो ये इसका सही आंसर है ना। शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक उप विभाग के लिए निश्चित करना, यह भी सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 129 नंबर, भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता किस में देखी जा सकती है? देखो, अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना सुगति से सीखना, सही है। अभ्यास को अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होता है, यह भी सही है। भाषा अर्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त सभी में आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि अधिकतर यही सही होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 130। आज आपको लग रहा होगा कि स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा नहीं है। वो क्या है कि ये क्वेश्चन हमने करा रखे हैं पहले, तो बार बार क्या किसी चीज़ को बताने से मतलब है नहीं। तो एक बार क्या है कि सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे पेपर भी हो जाएंगे, फिर मैंने ये सारे अपने कंटेंट में ऐड कर दिया है। ठीक है ना, तो 130 नंबर क्या कह रहा है? वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किस में किया जाता है? बताओ। श्रुत लेखन, फ्लैश कार्ड, अमात्रिक शब्द, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है फ्लैश कार्ड द्वारा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? बताओ। यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है, ये तो सही बात है। साधन या साध्य थोड़ा ही है, आप यहाँ से मत गच्छा खा जाना है ना। सब शाब्दिकता में कमी करते हैं, सही बात है। शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। शिक्षक का स्थान कैसे लेंगे?
उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है, ये बात भी सही है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, ये सही नहीं का पूछ रहा है ना। क्वेश्चन कई बार क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 132, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एकरूपता लाने में सहायक होगी। बताओ, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एकरूपता लाने में सहायक कौन सी विधि होगी? सूत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, व्याख्यान विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भाषा शिक्षण यंत्र विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है। बताओ, किस विधि में चित्रों के साथ मिलान किया जाता है? कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ। बताओ बताओ, साचर्य विधि या वचन विधि या कान्य विधि या ध्वनि साम्य विधि? तो साचर्य विधि। ठीक है ना। इसका आंसर है, ये किसने दी थी? मारिया मोंटेसोरी ने। इसे मोंटेसोरी विधि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, आगमन विधि की विशेषता नहीं है। बताओ, मनोवैज्ञानिक विधि है, ये तो सही बात है। इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, ये बात भी सही है। उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, ये बात भी सही है। सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है, ये बात सही नहीं है। तो ये किस में है? यह निगमन विधि में। किस विधि में? निगमन विधि में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकती है? स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, सही है। ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, ये भी सही है। अवकाश का सदुपयोग करना, ये भी सही है। सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी, नहीं नहीं, ये है ना, उच्च कक्षाओं के लिए मौन वाचन उपयोगी है। छोटे बच्चों के लिए मौन वाचन का मतलब ही नहीं, सो जाएंगे वो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी आदर्श लिखआउट का जैसा का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है? जैसा का तैसा लिखना। बताओ, प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख, या कोई नहीं? तो अनुलेख। ठीक है ना। प्रतिलेख में क्या होता है? अक्षर से लेख लिखना, अक्षर से लेख लिखा जाता है प्रतिलेख में। श्रुतिलेख में क्या है? सुनकर लिखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है। उच्चारण दोष क्यों हो सकता है? बताओ, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, परितन लागू, या शुद्ध आचरण का ज्ञान न होना, या परितन लागू, दोनों दोनों कारण हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। बताओ, विद्यार्थियों, बताओ बताओ, उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड किस विधि में रखा जाता है? पाठा अंतर्गत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं? तो सीसी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा उपलब्धियों एवं कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या गलती है, तो बार बार उन्हें सिखाई जाती है अभ्यास के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 139, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ, अकंठ्य ध्वनि है, सही बात है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, वो सूत्र है ना, सही है। आ दीर्घ स्वर है, ये भी सही है। ई मूल स्वर है, ये भी सही है। अ, ई और उ, ये तीनों क्या है? मूल स्वर है। ई संयुक्त स्वर है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ठीक है ना। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से है? ए, ऐ, ओ, सॉरी एक मात्रा वाला ना, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से महाप्राण है। महाप्राण बताओ कौन सा है? र, ल, व, स। तो ये स महाप्राण है। महाप्राण में क्या होता है? वर्ग का दूसरा चौथा और सल, सल यानी स स स है वाला, संस्कृत आपने पढ़ी होगी। तो दूसरा चौथा और सल, स स स है, ये सारे महाप्राण है। अल्पप्राण पूछ ले, एक पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग का ना, फिर यण यानी य, र, ल, व, ये अल्पप्राण है। 24 सल क्या है? महाप्राण। और 135 यण क्या है? अल्पप्राण, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ग का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? तो भिन्न किसका है? त, थ, स, स, हाँ, ऋतु, लसा, नाम, दंता, ये तीनों तो आते हैं लेकिन यह नहीं आता है। ठीक है ना। तो से। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? बताओ, सभी शब्द तत्सम पूछ रहे हैं। गर्त, नवनीत, पहला ही सही आंसर है ना। ग्रत का तत्व घी होता है और नवनीत का क्या होता है? बताओ, लोनी। ठीक है। आम्र, अमर का आम होता है, लेकिन नारियल ये तत्व है, इसका नारिकेल होता है। क्या होता है? नारिकेल, तत्सम। ये साथ ही देख लेते हैं, काम आएंगे। गर्दभ, ये तो तत्सम है, इसका तत्व क्या होता है? गधा। घोड़ा, ये तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या होता है? घोटक, घोटक। ठीक है। काग, काग, काग का तत्सम क्या होता है? काक।
क्या होता है? खाक। कोयल, कोयल का नहीं, कोकिल, कोकिल का तद्भव क्या होता है? कोयल। ये चीज़ें आप याद रखना क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहीं से वापस आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 143, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है, बताओ तद्भव कौन सा है? रजत, विकट, कटक, कंगन। तो कंगन तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला देखो, किस विकल्प में, एक मिनट ना, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? मकान, दरवाजा, ये विदेशी मूल के हैं, ठीक है ना, बाकी ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्या चीज़ें हमने पहले कर रखी है, ये तो पेपर बचे थे तो मैंने सोचा एक बार सारे करवाई थे। निम्नलिखित में से देशी शब्द कौन सा, बताओ? लड्डू, तेंदुआ, साड़ी, हांडी। देशज कौन सा बताओ? तेंदुआ। कौन सा? तेंदुआ देशज है। लड्डू क्या है बताओ? तत्समय तद्भव बताना आप। साड़ी का साटी का होता है, हांडी का हांडी होता है, लड्डू बताना लड्डू का क्या होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित शब्दों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से संज्ञा शब्द कौन से है ना? भयावह, ये तो विशेषण है। सौंदर्य, ये क्या है? ये संज्ञा शायद है ना, हाँ ये संज्ञा है। और दर्शनीय, दर्शन ये विशेषण है। कल्पना ये भी संज्ञा है। तो सौंदर्य और कल्पना क्या है? संज्ञा शब्द है, ब और द। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भव्यता, यही है, भव्य विशेषण है, भव्य से भव्यता बन गया। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, बताओ? मध्यम पुरुष सर्वनाम, मैंने अपना काम कर लिया, ये तो निज वाचक सर्वनाम है। आप गांव से कब आए, ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। आप आज महाराज, ये तो नहीं है, वे अपने आप चला जाएगा, इसमें भी कौन सा है? पहले वाला निज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 149, निम्नांकित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, ये तो संज्ञा से बना है। लड़कपन लड़का से बना है। दानव था, दानव ये भी संज्ञा से बना है। दानव से दानव था। ममता, मम ये तो सर्वनाम से बना है। तो ये क्या पूछ रहा है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो नवीनता, ये है, नवीन से नवीनता बना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से निर्मित नहीं है, बताओ? मानव संज्ञा है, वार्षिक वर्ष से बना, ये भी संज्ञा है, अधिकाधिक ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? ये अधिक से अधिक, अधिकाधिक बना है। ग्रामीण ग्राम से बना है, ठीक है। सही आंसर इसका ये है, ठीक है दोस्तों। 2-4 पेपर और बचे हैं, जल्दी जल्दी हम उन्हें कर लेंगे, उसके बाद हम कंटेंट शुरू करेंगे। और आवाज़ अगर थोड़ी स्लो है तो बताना, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि जल्दी हम ये सारे पेपर कर लेंगे। और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और ग्रामर, सारी चीज़ें एकदम कम, मतलब कम पेज, नॉर्मल पेज समझ लो आप, उनमें सारी चीज़ें कर लेंगे। और मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि 90% या 85% क्वेश्चन जो मैं बताऊँगा उनमें से कवर हो जाएंगे। 100% का मैं नहीं कहूँगा। और जिन्हें विद्वान बनना है वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है, सिलेक्शन करवाना। और सिलेक्शन मेरे कंटेंट से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।